मुझसे खुदावंद की कसम खाओ, क्योंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की, तुम भी मेरे घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई निशान दोगे। कलाम का पढ़ा और सुना हम सबको अपनी भाई से बरकत। आमीन। आज हम एक बात को ध्यान से सीखेंगे कि दो तरह के लोग होते हैं। आप किसी भी कोने में चले जाओ, आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो जो अपने लिए जीते हैं और दूसरे वो जो दूसरों के लिए जीते हैं। आज आपको अंदाजा होगा, या तो आप अपने लिए जी रहे होंगे या आप दूसरों के लिए जी रहे होंगे। आप जो सफर कर रहे हो जिंदगी का, ये सफर आप क्यों कर रहे हो, आज आपको ये फील होगा कि ये सफर मैं अपने लिए नहीं, बल्कि मैं बहुत सारी जिंदगियों को, बहुत सारे लोगों को शायद बचाने के लिए मैं ये सफर कर रहा हूँ। आमीन। आज आपको यहाँ से एक बात, यहाँ से अगर आप अपने लिए सफर कर रहे हो तो अपने आप को चेंज करो। ये वाले लोग, इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ये बहुत 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 ज्यादा होते हैं। लेकिन वो लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं, ये जो लोग होते हैं ये बहुत थोड़े लोग होते हैं। आज हमें ध्यान समझना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक औरत जो अमेरिका से सफर करती हुई हमारे मुल्क पाकिस्तान में आई, और वो एक मसीही औरत थी और शादीशुदा औरत थी, उसके बच्चे थे। अपने बच्चों को छोड़कर, अपने शौहर को छोड़कर वो हमारे मुल्क में इसलिए आई कि यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोग बहुत गरीब लोग थे, और जिस किस्म का वो काम कर सकती थी वो एक डॉक्टर थी, और जिस मर्ज का वो इलाज करती थी उस मर्ज के लिए बहुत सारा पैसे की जरूरत थी, और उस औरत के पास बहुत सारा पैसा भी था, और पैसा होने के बावजूद उसके पास एक स्किल भी थी कि वो लोगों का इलाज कर सकती थी, और वो इलाज कैंसर का इलाज था। और जब हमारे मुल्क में वो सिर्फ एक दो लोगों का इलाज करने, जब उसने रिसर्च की कि पाकिस्तान में और इंडिया में इसकी रेशो बहुत ज्यादा है, तो उसने ये फैसला कर लिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगी। वो सिर्फ किसी एक दो का इलाज करने के लिए आई थी, लेकिन उसने ये फैसला कर लिया कि मैं जिंदगी भर इसी मुल्क में लोगों का इलाज करूंगी, इन्हीं लोगों में रहूंगी, इन्हीं लोगों का इलाज करूंगी, क्योंकि इनके पास पैसा भी नहीं है, इनके पास डॉक्टर भी नहीं है। उसने हजारों लाखों लोगों को ये स्किल दी पाकिस्तान में, बहुत सारे लोगों को ये सिर्फ उसने ये सिखाया कि वो लोगों में जाकर उनका इलाज कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग उसकी वजह से इनकरेज हुए थे कि वो अपना पैसा भी लगाना शुरू कर दिया था। सिर्फ एक औरत आई थी किसी, वो 7 समुंदर पार से मेरे मुल्क में आके मेरे लोगों को ये बात सिखा गई, और वो इस बात पर हमें आज बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि कोई ऐसा शख्स भी आया था। अभी चंद साल हुए हैं उसे यहाँ से, इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन वो हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट देकर चली गई है, और यूं इलाज करते करते लोगों का वो इस दुनिया से चली गई, वो मर गई। लोग कहते हैं कि वो मर गई, पर मैंने अपनी डायरी में आज लिखा कि वो मरी नहीं है, बल्कि वो आज भी जिंदा है, और वो अब्दुल आवाज जिंदा रहेगी, क्योंकि उसने जो काम कर दिया ना वो कभी मर ही नहीं सकती, क्योंकि हिस्ट्री में उसका एक बड़ी जगह पे नाम लिखा हुआ है, बड़ी जगह पे, बड़ी सुर्खियों में उसका नाम लिखा हुआ है। और इसी पाकिस्तान में पता नहीं कितने करोड़ों लोग मर गए हैं, शायद उनको कोई जानता तक नहीं है, और वो हमारे मुल्क के लोग होंगे, शायद हमारे जानने वाले ऐसे लोग होंगे जिनको हम आज सिर्फ हमें पता है कि वो मरे, लेकिन हमने कभी उनको याद तक भी। कुछ लोग, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग अपने लिए जीते हैं। आप किसके लिए जी रहे हो? आप लोगों के लिए जी रहे हो, लोगों के लिए काम कर रहे हो, या लोगों को बचाने के लिए काम? खुदा का बेटा यीशु मसीह इस जमीन पर क्यों आया? वो अपने लिए नहीं आया, वो सारी, देखिए कि खुदा ने
दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किसके लिए? दुनिया के लिए। क्योंकि दुनिया पर जिंदगी थी और उन जिंदगियों को हमेशा की जिंदगी बनाने के लिए उसने अपने बेटे को भेज दिया। हालेलुया। आप किसके लिए जी रहे हो? अपने लिए। एक बाप सारा दिन मेहनत करता रहता है, सुबह से वो निकलता है, अभी सूरज नहीं निकलता लेकिन वो बाप उठता है और सूरज डूब जाता है, लेकिन वो बाप अभी भी घर है, अभी तक वो घर नहीं आया। वो किसके लिए जी रहा है? अगर क्रिसमस पे देखो तो उसी बाप के अपने कपड़े शायद हो सकता है कि वही उसी साल के बीच में जो उसने खरीदे होंगे या उसको खरीद के दिए होंगे वही होंगे, लेकिन उसका अपना नया सूट नहीं होगा। लेकिन बच्चों को वो 6-6 हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार की वो शॉपिंग करवा रहा है। वो किसके लिए जी रहा है? अपने लिए जी रहा है। लेकिन बाद में वही बच्चे कहेंगे आपने हमारे लिए किया ही क्या है। वही बच्चे उठकर पता कहेंगे आपने उसी साढ़े वास्ते की किया है। आपको मालूम नहीं है वो आपके लिए जी रहे हैं, आपको पालने के लिए, आपको इसलिए बड़ा किया कि आप बाद में ये कहें कि दूसरी साढ़े वास्ते की किया है। आपको इसलिए बड़ा नहीं किया। रेडी हो जाओ। अगर आप ये बातें कर रहे हो तो रेडी हो जाओ। मैं अपनी डायरी में ये सारी बातें लिख के रखता हूं। रेडी हो जाओ। कल को आपने भी बाप बनने। कल को जब आप बाप बनोगे, आप अपने बेटे को आप अपने बाप को एक बात सुना देना, आपका बेटा आपको 10 बातें सुनाने वाला है। हम वापिस आएंगे। हमें ध्यान समझना है कि आप किसके लिए काम कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए। ये लिखा है जो हमने हवाला पढ़ा, ये एक राहब ख्वाहिशा थी, एक ख्वाहिशा औरत, एक गुनहगार और एक बदकार औरत जो खुद तो पाप करती है लेकिन साथ में पूरा शहर उसकी वजह से जितने भी पता नहीं नौजवान कितनी नस्लें उस औरत ने खराब की होगी। आप समझ रहे ना बदकार औरत मतलब। अब हमें ध्यान समझना है, एक बदकार औरत अपने घराने के लिए अपील कर रही है किनके आगे? जो जासूस भेजे गए थे। उसे मालूम था कि ये जासूस किस लिए आया है, ये इसीलिए आया है, ये देखने के लिए आया है इस मुल्क को। और वो यरूशलेम की दीवारों के ऊपर ये राह रहा करती थी। लेकिन इसने उन जासूसों से दरख्वास्त की, अपील की कि मेरे घराने पर रहम करना। मतलब वो इतनी बदकार होने के बावजूद उसको ख्याल किसका है? अपने घर का। मतलब वो अपने लिए, मैं समझता हूँ शायद हो सकता है कि ये जो पाप कर रही है ये अपने लिए नहीं, शायद अपने घराने को पालने के लिए कर रही होगी। आपको मालूम नहीं है कि दुनिया में कितने लोग मजबूर हैं जो शायद गुनाह कर रहे हैं तो किसकी वजह से? शायद वो चोरी कर रहे हैं तो किसके लिए? वो झूठ बोल रहे हैं तो किसके लिए? किसी के लिए, अपने लिए नहीं। अपनी साथ के लिए बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे। लेकिन मैं ये नहीं आज सबक दूंगा कि आप अपने किसी को बचाने के लिए या अपने खानदान के लिए या अपने कुंबे के लिए झूठ बोले या गलत काम करे। मैं ये सबक देने के लिए नहीं आया। यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा हूं कि शायद हो सकता है कि ये औरत इसलिए कर रही हो। लेकिन एक दिन जब उसने उसे वो कह रही है कि हमारे लोगों पर तुम्हारा रोब छा गया। इसका मतलब उनको सारी खबर आ रही थी कि इस्राएलियों का खुदा, यहूदियों का खुदा इनके साथ है। और वो कह रही है कि प्यारे कुलजम को किस तरह से तुम्हारे खुदा ने 2 हिस्से कर दिया उस लाल समुद्र को। मतलब उन तक खुदा की आवाज पहुंच चुकी थी। और मेरा ये एक्सपीरियंस और मुझे तो समझ आ रही है कि ये औरत अब इस टाइम बदल चुकी हुई है। कोई ऐसे ही खुदा की तारीफ नहीं कर सकता। कोई ऐसे ही खुदा के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें ऐसे ही नहीं कर सकता जब तक कि उसके अंदर लिखा है जो तेरे अंदर होगा वही वही रहेगा। उसके अंदर अब तक ये उसके कानों में ये आवाजें आ चुकी थी कि इस्राएलियों का खुदा उनके साथ है और वो किस तरह से काम करे। उसने सारे काम, यहोवा के काम सारे सुन लिए हुए थे। अब वो उन्हीं के यहोवा के खुदा के कामों को उनको सुना रही है कि किस तरह से तुम्हारे खुदा ने इतने बड़े काम किए।
हालेलुया। अपने घराने को बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पे लगा दी। उन जासूसों को अपने घर में पनाह दी। और अगर बादशाह को पक्की खबर तो मिली थी, लेकिन अगर कंफर्म हो जाता उसी घर से वो जासूस निकलते तो सारा घराना, ये राहब भी मार दी जाती और इसका घराना भी मार दिया जाता। एक दफा तो उसने अपने आप को बड़ी बड़ी मुसीबत में डाल लिया था, लेकिन अपना घराना बचा लिया था। हालेलुया। अब किस तरह से, मतलब आज हमें ध्यान से यहाँ से सीख कर देना है कि हम जो भी कर रहे हैं हम किस लिए कर रहे हैं। अगर आज मैं खिदमत कर रहा हूं तो मैं किसके लिए कर रहा हूं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम पैसा इकट्ठा करने के चक्कर में खिदमत करें, बस हदिये आएंगे, चंदे आएंगे तो बस ठीक है। आप समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो खिदमत कर रहे हैं, उनमें से पता नहीं ना जाने कितने खुदा के लिए कर रहे हैं और कितने लालच के साथ कर रहे हैं। अब जो आपको नहीं पता कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपके सर के ऊपर है, जो खिदमत कर रहे हैं लोग। और अगर खिदमत गुजार लोग खुदा को जब इग्नोर करेंगे तो खुदा आम लोगों के साथ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आम लोगों के साथ खुदा का जो रवैया होगा वो थोड़ा नरम होगा। लेकिन खिदमत गुजार मतलब मेरे साथ खुदा का रवैया बहुत सख्त होगा। अगर मैं गलती करूंगा तो, अगर मैं लालच के साथ काम करूंगा, मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे अंदर ये डिजायर है कि मैं अपने मुल्क को बचाने के लिए खड़ा किया गया। पर अगर मैं उस तौर से काम करूंगा, अगर तो मैं यूसुफ हूं तो फिर मैं यूसुफ की तरह काम करूंगा, क्योंकि यूसुफ को ये बात समझ आ गई थी कि मैं अपने पूरे खानदान को और इस मुल्क को बचाने के लिए पैदा किया गया। आप देखो ध्यान से कि यूसुफ का जो बाप था, उसके सिर्फ यूसुफ ही उसका बेटा नहीं था, और भी बेटे उसके थे, लेकिन एक यूसुफ था। सिर्फ यूसुफ एक ही होता है, सारे यूसुफ नहीं हो सकते और सारे यहूदा भी नहीं हो सकते। सारे रोबन की तरह भी नहीं हो सकते। रोबन के बारे में पता है, वो पनौठा था, लेकिन कभी भी वो बरकत नहीं ले पाया, कभी भी। लेकिन यूसुफ वो शख्सियत थी जिसने लाखों करोड़ों जिंदगियों को अकेले ने बचाया था, अकेले। एक यूसुफ की जरूरत है। सिर्फ आपके अंदर यूसुफ है, आपके अंदर दाऊद है। मैं जब छोटा था तो हमारे घर में एक टीवी होता था, और वो ब्लैक कलर का था, और उसमें एक चैनल आता था पीटीवी, और उसके ऊपर ना एक प्रोग्राम आता था, खबरें वो पीटीवी के ऊपर खबरें आती थी। और वो ज्यादातर खबरें उन दिनों में जब हमारे पास था तो वो कश्मीर की आया करती थी। और मैं बड़े शौक से, मुझे पता नहीं था ये कह के आ रहे हैं, लेकिन मैं उन तस्वीरों को, उन लोगों को जब उनको लोग मारते थे तो बड़े शौक से देखता था। शौक मतलब इस तरह से नहीं कि वो अच्छा लग रहा था, वो इसलिए देखता था कि मेरे अंदर एक चीज पैदा होती थी, और मैं अपने अंदर एक जोश रखता था कि मैंने एक दिन फौजी बनना है। क्या बनना है? फौजी बनना है। और मैंने जाना है, और मैंने जाकर उन कश्मीरियों को, ये मेरे मुल्क के लोग हैं, मैंने इनको बचाना है, मैंने इनको छुड़ाना है। ये मेरे अंदर डिजायर थी, ये मेरे अंदर ख्वाहिश थी कि मैं जाऊं और जाकर उन लोगों को, और बहुत दफा मैं उनको देखकर रोता था। तो छोटे छोटे बच्चे होते थे जिनको वो मारते थे, माई होती थी जिनको मारा जाता था, लेकिन कभी भी मैं फौजी नहीं बन पाया, कभी भी नहीं बन पाया, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बेटा मुझे फौजी बनाना चाहता ही नहीं था। मैं चाहता था लोगों को बचाना, लेकिन खुदा ने कहा कि तू दाऊद की तरह अपने हाथों को क्यों रंगना चाहता है?
तू बचाने वाला ही बन सकता है, जिंदगियों को बचाने ना। तू तेरे अंदर ये डिजायर है कि तू लोगों को बचाए। मैं पास्टर नहीं बनना चाहता था, मैं आपको सच बताऊं आज, मैं खिदमत नहीं, मैं इस तरह से, मैं पादरियों की तरह कलाम सुनाना, लोगों के घर घर जाना, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे हाथ में एक बंदूक हो और मैं जाऊं और जाकर उनको मारूं। मेरे अंदर ये डिजायर था, मेरे अंदर ये ख्वाहिश थी। लेकिन यीशु ने कहा कि मैं तुझे एक ऐसी तलवार दूंगा जिससे तेरे दुश्मन का दिल भी चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझे और आपको ध्यान समझना है कि आप किसके लिए जी रहे हो। और ऐसा ही हुआ, डिजायर तो जिंदगियां बचाने की थी। आज बहुत सारी जिंदगियां खुदा मेरे वसीला से बचाए। बेशक मैं उनको नहीं छुड़ा सकता, लेकिन आज हालेलुया, आप लोगों के लिए जीना शुरू करो, लोगों को बचाने के लिए कुछ आप बेशक अपना बिजनेस करो, लेकिन आपके बिजनेस से बहुतों को फायदा होना चाहिए। हमें आप कुछ भी करो, आपको जरूरी नहीं है कि हर शख्स, आप देखें कि जो जिस यूसुफ की बात हम कर रहे हैं, वो यूसुफ ना तो कोई पादरी था ना कोई नबी था, लेकिन वो एक वजीर आजम था, एक पॉलिटिक्स था, एक सियासी इंसान था, लेकिन उसके अंदर खुदा का रूह था। हालेलुया। उसने हजारों नहीं, उसने लाखों नहीं, उसने करोड़ों जिंदगियों को बचाया था। अपने उस मिस्र, सारे मिस्र को बचाया, और मिस्र के साथ जहां पे उसके लोग थे उनको भी बचाया। हालेलुया। पूरा खानदान उसने बचा लिया था, अपना भी खानदान बचाया। जब आप एक बड़ी जगह पे पहुंचोगे, ये बाइबल की स्टडी है, ये बाइबल की तालीम है, ये बाइबल का मसा है। अगर आप लोगों के लिए खड़े हो जाओगे तो आपका खानदान कन्फर्म आपके साथ होगा। आज कल परसों एक दिन वो आपके, एक दिन जरूर आएगा वो आपके साथ सारे खड़े होंगे, आप उनको भी बचा लोगे साथ। आमीन। आज मुझे और आपको ध्यान समझना है कि हम किसके लिए वर्क कर रहे हैं, किसके लिए जी रहे हो, अपने लिए या लोगों के लिए, किसके लिए काम कर रहे हो। आपकी वसीला से हजारों लाखों लोग बचाए जा सकते हैं भाई, पर हमें अपने अंदर से, हम तो अपनी गली में जा रहे हो ना, तो गली में अगर कोई पत्थर पड़ा हो ना, तो शायद हो सकता है हम में से कुछ लोग ऐसे हो जो उसे इग्नोर करते उस पत्थर को। आपको मालूम नहीं है कि पीछे आपका बेटा आ रहा है। हम जा रहे हैं, हमारे रास्ते में छिलके आ गए हैं, हम हटाएंगे नहीं। आपको मालूम नहीं है, हो सकता है आपके कोई बुजुर्ग पीछे आ रहे हो, आप जल्दी जल्दी से भाग के आगे, आपने पत्थर साइड पे नहीं किया, आपके बुजुर्ग आगे, उनको थोड़ा दिखाई देता है, उनको कम दिखता है। अगर उसी पत्थर से जिसको आप हटाना आपको चाहिए था, आपने हटाया नहीं, और वो बुजुर्ग अब उससे ठोकर खाएंगे, गिर जाएंगे, उनको दर्द भी होगा, उनको चोट भी लगेगी। अब आपको ध्यान समझना है कि कितनी प्रॉब्लम बड़ी खड़ी होने वाली है, पर हम नहीं हटाएंगे। कुछ लोग होते हैं रास्तों को साफ करने वाले होते हैं, कुछ रास्तों में पत्थर फेंकने वाले होते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में हो? आप रास्ते साफ करने वाले हो या रास्तों में पत्थर फेंकने वाले हो? मसीह लोग, खुदा के लोग पत्थर फेंकने वाले नहीं, बल्कि पत्थर हटाने वाले होते हैं। रास्ते साफ करना शुरू करो लोगों के। आमीन। रास्ते साफ करो, आप लोगों के रास्ते साफ कर सकते हो। हालेलुया। आप जानते हैं ये जो जिस जहाज के ऊपर आप सफर करते हो, एक वो शख्स था जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहां से डिग्री हासिल की, और वो यूनिवर्सिटी उसको पैसे दे रही है कि जहाज बना। क्या कारण? आप समझ सकते हैं, ये दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया की सबसे अमीर तरीन बेस्ट यूनिवर्सिटी है, और वो पैसा लगा रही है अपने स्टूडेंट पे कि क्या बनाओ। और दो भाई जो आम स्कूल में, कई दफा हमारे बच्चे कहते हैं ना सरकारी स्कूल, और वो भी सरकारी स्कूल, छोटे से स्कूल से बच्चे पढ़े हुए थे,
और किसी को पता भी नहीं है वो 2 भाई जहाज बना रहे हैं, किसी को पता नहीं, कोई पैसा नहीं लगा रहा, किसी को पता भी नहीं है। लेकिन उस शख्स, वो सारी दुनिया को पता था कि एक बंदा जहाज बना रहा है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसके पीछे पैसा लगा रही है। लेकिन उन भाइयों का उन्होंने पिंड वाले ने नहीं पता। और उसने जहाज, वो जहाज इसलिए वो जो स्टूडेंट है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट बना रहा था ना, वो इसलिए बना रहा था कि उसको पैसा चाहिए था। लेकिन वो जो भाई थे वो इसलिए बना रहे थे कि आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग एक लंबा सफर करें और आसानी सफर करें। हालेलुया। तो जहाज पता है किसी ने बनाया था? वो फेल हो गया था, वो स्टूडेंट जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो उसके पीछे पैसा लगा रहे थे, वो फेल हो गया था, जहाज नहीं बना था, जहाज फ्लाई नहीं कर पाया। लेकिन जो भाई बना रहे थे, जो मिलकर 2 भाई अपना पैसा अपना सब कुछ कर रहे थे, उन्होंने जहाज बनाया, जहाज उड़ा भी और बेहतरीन उड़ा। हालेलुया। आज दुनिया उनको जानती है, उनकी वजह से लोग एक अच्छा सफर कर पा रहे हैं। उन्हें कोई पैसा नहीं चाहिए था, कोई इज्जत, कोई ऑनर नहीं चाहिए था, किसी ने उनकी पिक्चर तक नहीं, सेल्फी तक नहीं ली जब जहाज उड़ा। कोई मीडिया, कोई कुछ नहीं है। पता नहीं कितने महीनों बाद पता चला वो भाई किसी ने जहाज बनाया। हालेलुया। बाद में फिर दुनिया उनको जानना शुरू। हालेलुया। आप ये मसीह लाइफ में आपको बताना, आज आप लोगों के घरों में जाते हैं, उनके घरों में विजिट करने के लिए जाते हैं, कोई हमें नहीं जानता। आज मैं लोगों को खुद इनवाइट करता हूं कि आओ चर्च में आओ, काम करो यीशु मसीह का, लेकिन लोग इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि आप ऐसे लंबी लाइनें लगा के खड़े होंगे कि आपने सिर्फ चर्च में झाड़ू लगाना है और आपको वहां वो ड्यूटी चाहिए, सिर्फ झाड़ू, छोटी सी ड्यूटी है। एक लंबी लाइनें लगी होगी हजारों की तादाद में, और आपके हाथ में एक पर्ची होगी कि हमारा नाम भी। एक दिन ऐसा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि खुदावंद ने हमें बहुत बड़ा करना है। हालेलुया। आज हम लोगों की मिन्नत कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा फिर आप लाइन पे खड़े हुए होंगे। तो बेटर ये है कि आज जितनी जल्दी जिम्मेदारियों को जिनको समझ आ रहा है वो ले लें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कितनी रूहों को बचाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, उस प्लेटफॉर्म का आप हिस्सा होंगे। आमीन। अगर मान लो इस में कितनी रूहें हैं, अगर एक शख्स यहाँ पे गा रहा है या एक शख्स यहाँ पे सफाई करता है, तो वो जितनी भी रूहें बचेगी उन सब का वो हिस्सेदार है। बेशक वो मेरे वसीला से, मेरे कलाम सुनाने के वसीला से बचाई जाए, बेशक वो गीत सुनने से बच रही है, बेशक वो आपके कलाम, आपके बात करने से उसने तौबा कर ली, सब उसी का हिस्सा है। हालेलुया। पर हमें आज यहाँ से सीख कर कि हम किसके लिए काम करें। कहीं अपने लिए तो नहीं जी रहे। ये लाखों की तादाद होती है जो सिर्फ अपनी जात तक सोचते हैं, और उन लाखों में से 10-12 लोग होते हैं जो किसी के लिए करते हैं। वो आपने किस वाले एरिया में आना? क्या तारा का एक ही बेटा इब्राहिम था? इब्राहिम के बाप का नाम तारा ही था। गलत नहीं तो उसके सिर्फ एक इब्राहिम नहीं था, उसके और भी बहुत सारे बेटे थे, लेकिन इब्राहिम एक ही होता है भाई। जो ईमानदारों का बाप एक ही होता है, और उसके पीछे बहुत बड़ी कुर्बानियां, बहुत बड़े फैसले थे। आज आपको एक फैसला यहां से लेकर जाने के लिए मैंने एक अजीब और बड़ा काम करना है, जिससे बहुत सारी रूहों को फायदा हो। हालेलुया। अगर एक फाहिशा औरत अपने घर को बचा सकती है ना,
तो मैं समझता हूँ कि आप भी डिसीजन लो कि आपने अपने घर को बचाना है या बर्बाद करना है। एक शख्स की वजह से सारा घर भी बर्बाद होता है, एक बंदे की वजह से पूरा पूरा खानदान जलील हो जाता है, सिर्फ एक बंदे की वजह से। अगर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दे या पंजाबी में बड़ी बड़ी चवल मार दे, उसकी वजह से भी पूरा खानदान मुसीबत में आ जाता है। और एक शख्स बहुत अच्छा काम करना शुरू कर देना तो उस पूरे खानदान की मशहूरी हो जाती है कि फलां खानदान का फलां का बेटा फलां का पोता पादरी बन गया है, या कोई वो डीसी बन गया है, या कोई जनरल बन गया है, हालेलुया, या कोई वो नाज़म बन गया। मतलब एक शख्स की वजह से पूरा खानदान मशहूर भी हो जाता है अच्छे कामों की वजह से। काम एक ही बंदा खराब करता है, काम एक ही बंदा सही करता है, और उसी की वजह से सारा खानदान चेंज हो जाता है। उसी वजह से खानदान की इज्जत भी बढ़ती है और बदनामी भी होती है। इसलिए हमें आज यहाँ से अच्छे से समझ के जाना है कि मुझे एक अच्छा मसीह का खातम बनने की जरूरत है। आमीन। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मसीह का अच्छा खादिम बनूं। आमीन। और आपको भी ये यहाँ से समझ के जाना है कि आप एक मसीह के अच्छे बेटे और बेटियां और अच्छे खादिम बने। आमीन। ताकि कोई लिखे कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे। मैं यूं कहूंगा कि कोई भी हमारे मसीह होने की हकारत ना करे। कोई भी किसी शख्स को हमारे मसीह होने से कोई हमारी हकारत न करे। कोई हमें मसीह, आप देखिए, अगर मैं कोई भी क्रिश्चियन बंदा गलत काम करेगा तो वो लोग पता क्या कहेंगे, वो मेरा शायद नाम ना लें, लेकिन मुझे यीशु के नाम से पुकार के गए कि इनके काम देखो। तो इसका मतलब यह है कि लोग जब मेरे बुरे कामों की वजह से या हमारे बुरे कामों की वजह से कुछ बुरा भला कहेंगे तो साथ में मसीह का नाम भी। तो इसलिए हमें बी केयरफुल, हमें ऐसे काम करने की जरूरत है जिससे यीशु का नाम बदनाम ना हो, और ऐसे काम करने हैं जिससे यीशु के नाम को जलाल मिले। हालेलुया। तो आज मुझे ये समझ आ रही है कि हमें जबरदस्त और अच्छे और बेहतरीन और बड़े बड़े काम करने की जरूरत है। आमीन। आइए खुदा के वचन सीखेंगे, दुआ करेंगे, सब अपने आप को बंद करेंगे। अच्छा है कि हम खड़े हो जाएं।